लोक हानौ चिंता न कार्य निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। भक्त को संसार क्या कहेगा इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। समाज क्या कहेगा, लोग हमारा उपहास करेंगे, लोग हमको सम्मान देंगे अथवा लोग हमारे प्रति उदासीन होंगे, हमें समाज की चिंता नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए कि हमारे अंतरात्मा परमात्मा जो हैं वो किस प्रकार से संतुष्ट होंगे, परमात्मा की प्रसन्नता चाहिए। हम समाज को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में दंभ आ जाता है, बाह्य दिखावे हम बहुत करने लग जाते हैं। साधक को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि समाज में हानि हो जाएगी। उसको हानि की ऐसम जग माही, संसार में सबसे बड़ी हानि यही है कि इस मानव जीवन को पाके हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाए, परमात्मा से जुड़ नहीं पाए। इससे बड़ी हानि संसार में कुछ नहीं है। और समाज में, लोक में जो भी हानि है ये अनित्य वस्तुओं की है, नश्वर पदार्थों की है, नश्वर स्थितियों की है। अगर बहुत ऊंचा पद हमारा छिन गया तो हमारा क्या चला जाएगा, बहुत बड़ा वैभव ऐश्वर्य छीन लिया गया तो हमारा क्या छीन लिया गया। अगर समाज में हम अपमानित होते हैं उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। होता क्या है, जब समाज से तिरस्कृत होता है व्यक्ति, तो दो प्रकार का व्यक्ति है। एक व्यक्ति तो प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है, प्रतिकार करता है। दूसरा सोचता है कि समाज ऐसा ही है, इससे कोई अपेक्षा न करके अब परमात्मा के पास पहुंचना चाहिए। ध्रुव का अपमान हुआ, माता सुरुचि ने पिता की गोद से उतार दिया और कहा कि अगर इस गोद में बैठने का इच्छा है, विचार है, तो मेरे गर्भ से जन्म ले। ध्रुव को बहुत बात लगी। वो अपनी माता सुनीति के पास गया। 3 माताओं की श्रेष्ठ माताओं के रूप में गिनती होती है। ये जो प्राचीन इतिहास है उसमें 3 माताओं को बहुत विशेष श्रेय दिया गया। उसमें एक ध्रुव माता सुनीति भी है। उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो पिता की गोद है इसमें कुछ समय ही बैठ पाओगे, परंतु तुम्हारे तो परम पिता परमेश्वर हैं, वो परमात्मा के अंक माल की कोशिश करो। उन पिताश्री की गोद में बैठो, जगत पिता की गोद में बैठो, जहां से फिर उतरना नहीं पड़ेगा। तो लोक हानि की चिंता नहीं कि हमको समाज ने तिरस्कृत कर दिया, अपमानित कर दिया। नहीं, समाज का तिरस्कार पाके परमात्मा के रास्ते पे आगे बढ़ जाओ। चिंता नहीं करो। चिंता करके अपनी बुद्धि और उसको मलिन कर लेंगे। जब रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया, रावण ने भरी सभा में विभीषण को अपमानित किया, उसका मुकुट पैर से ठुकरा दिया। परंतु विभीषण जो हैं, तुम पितु सरिस भले मोई मारा, राम भजे हिता। एक ही बात कहे कि आप तो मेरे पिता के सदृश हैं, आपने मेरे को पिता की तरह मारा है, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। पुत्र वही है,
जो पिता को नरक के रास्ते से बचा सके, पिता को नरक में ना जाने दे, वही सच्चा पुत्र है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपका पुत्र जैसा हूं। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, भगवान श्री राम का भजन करो, उसी में आपका हित है। इसके बाद विभीषण भगवान की शरण में जाते हैं, परंतु रास्ते में, मार्ग में देखें जाई चरण जल जाता, भगवान के चरण का चिंतन कर रहे हैं। ये चिंतन नहीं है कि विभीषण के मन में ये विचार नहीं है कि मेरा भरी सभा में अपमान कर दिया गया, इसका मैं प्रतिशोध लूं। तो भक्त को चाहिए कि लोक हानि की चिंता न करे, लोक हानौ चिंता न कार्य। उसने निवेदितात्म, उसने अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर रखा है। अब मान लीजिए ये तुलसी परमात्मा को समर्पित कर दी गई, अब इस तुलसी का परमात्मा क्या करते हैं? अगर परमात्मा चाहें इसको अपमानित कराएं, तुलसी को कुछ नहीं सोचना चाहिए। कोई भी वस्तु जिस प्रकार से परमात्मा को समर्पित कर दी जाती है, फिर वो परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है कि परमात्मा उसका क्या करेंगे। तो कहते हैं निवेदितात्म, अपने आप को उसने परमात्मा को समर्पित कर रखा है, इसलिए उसको लोक हानि की चिंता होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। अब इसमें थोड़ा समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे मन में लोक हानि की चिंता हो रही है तो समर्पण में कमी है, शरणागति अभी पूर्ण रूप में नहीं हो सकी है। शरणागति में कमी होने के कारण ही लोक हानि की चिंता होती है। लोक में हानि हो जाने से चिंता होती है, भविष्य में होने की संभावना से चिंता होती है। वर्तमान में भी हम इस प्रकार से जीने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे किसी को ऐसा ना लगे कि हमारी समाज में हानि हो रही है, अर्थात हमको हे दृष्टि से, उपेक्षित भाव से, हीन भाव से, दीन भाव से देखा जा रहा है। तो भक्त के जो व्यवहार हैं, वैसे तो भक्ति को अनिर्वचनीय कहा गया है, फिर भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे समझ में आता है कि ये भक्त है। वैसे तो हमारे यहां तो सबको कहते हैं आइए भगत जी, आइए भगत जी, परंतु भगत होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। वैसे कहलाने में तो हमको बहुत अच्छा लगता है, कोई जब हमको कहता है भगत जी तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, परंतु समझ लेना चाहिए इसके पीछे जब कोई हमारे को अपमानित करेगा उस समय हमारी मानसिकता कैसी होगी। हम परमात्मा के भक्त हैं, हमारे परमात्मा को, नारायण को नारद जी ने गाली दी, परम स्वतंत्र न सिर पर गोई, भावई मनई करो तुम सोई, डहक डहक परचौ सब काहू। अरे बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। भगवान बड़े प्रेम से सुनते रहे। अगर हम भगवान के दास हैं तो हमको भी उसी प्रकार से प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो अपने को दास कहलाना छोड़ देना चाहिए। कभी अंदर ऐसा भाव ना जाए कि हमारे अंदर भक्ति है, हमने परमात्मा की उपासना की है, हमने इतने अनुष्ठान किए हैं, भजन किए हैं, इतना जप, इतने पाठ, कुछ नहीं किया हमने, भगवान के एक भी गुण हम में नहीं आ पाए, अभी अंश मात्र भी नहीं आ पाए। लोक वेद त्वात, और जितने भी लौकिक और वैदिक कर्म हैं वो भी परमात्मा के लिए समर्पित कर दिए गए हैं। जो भी हम समाज में रह के कर रहे हैं, वर्तमान में जो भी हम कर रहे हैं, वो सब परमात्मा के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है। भक्त का जीवन अपने लिए नहीं होता है, चाहे वो वैदिक कर्म करे अथवा लौकिक कर्म करे। समाज में रहना है, लोक व्यवहार करना पड़ता है,
परमात्मा की शरण में आए हैं। वेद जो है परमात्मा की वाणी है, उसका भी सम्मान करना पड़ता है, वैदिक कर्मकांड भी करना पड़ता है, परंतु अपने लिए नहीं। भक्त तो तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण है। भोजन भी करता है तो भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप में स्वीकार करता है। पट भूषण, जो कुछ भी हम धारण करते हैं, वस्त्र और आभूषण इत्यादि जो भी हम धारण करते हैं, वो सब परमात्मा को निवेदित करके हम जितना भी यज्ञ जप तप अन्य अनुष्ठान करते हैं वैदिक, ये सब को भी परमात्मा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। उसमें अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूं, इसका परिणाम ऐसा आना चाहिए, ऐसा आएगा। वैसे तो गीता में स्पष्ट भगवान ने कह दिया है, मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में फल की इच्छा नहीं रखो, कर्म करो, कर्मण्ये बाधिकारस्ते। परमात्मा ने हमको कर्म करने मात्र का अधिकार दिया है, वो हम कर्म करें। कौन से कर्म करें? विहित कर्म करें, जो परमात्मा ने, संतों ने, हमारे आचार्यों ने आदेश दिया है, उसका हम पालन करें, आचार संहिता का हम पालन करें, परंतु उसके पीछे फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसमें आगे कहा जा रहा है, न तत्सिद्धौ लोक व्यवहारौ हेय किंतु फल त्यागा तत्साधनम च कार्यमेव। जब तक भक्ति की सिद्धि नहीं प्राप्त होती, भक्ति की सिद्धि क्या है? भक्ति की सिद्धि भी भक्ति ही है। हम प्रेमा पराभक्ति में प्रवेश कर गए, यही भक्ति की सिद्धि है। उसका लक्षण क्या है? उसको परम शांति मिलती है और परमानंद मिलता है। जैसा ऊपर के सूत्र में कहा गया था कि भक्ति की प्राप्ति होने पर उसको परम शांति मिलती है और परमानंद मिलता है। तो भक्ति की सिद्धि का अर्थ यह है कि हमको परम शांति मिल गई है। शांति अर्थात फिर कोई इच्छा नहीं रही है, कोई अपेक्षा नहीं रही है, कोई कामना नहीं रही है, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं है। हम अपने आप में आप्त काम हो गए हैं, पूर्ण काम हो गए हैं, किसी प्रकार की अब कोई कामना नहीं है। और सदा परमानंद में डूबे रहते हैं, सदा परमानंद में डूबे रहते हैं, परमानंद की मस्ती में, आनंद में निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, उससे बाहर होते ही नहीं, एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं होते। तब समझना चाहिए कि भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो गई। भक्ति की सिद्धि, परम सुख, परम शांति, परमानंद। तो कहते हैं कि अगर जब तक न तत्सिद्धौ, जब तक भक्ति की सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है, लोक व्यवहार को हे दृष्टि से त्याग नहीं देना चाहिए। समाज में रहते हो, सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करो। त्याग कब होना चाहिए? जब वृक्ष में पत्ता पक जाए, अपने आप वो शाखा को छोड़ देता है, डाली को छोड़ देता है, तो उसमें वृक्ष को चोट नहीं लगती। और हरे पत्ते को हम तोड़ेंगे तो वृक्ष को घाव होगा, चोट लगेगी। इसलिए त्याग जो है परिपक्व होने के बाद त्याग होना चाहिए। अध कचरा त्याग अच्छा नहीं, जबरदस्ती त्याग कर दिया और अंदर से चिंतन कर रहे हैं, ऐसा त्याग सही नहीं है। किंतु फल त्याग तत्साधनम च कार्यमेव,
फल का त्याग करके जो भक्ति के साधन बताए गए वो करने चाहिए। लोक व्यवहार को है दृष्टि समझ के नहीं छोड़ देना चाहिए। छूट जाए अलग बात है, अपनी तरफ से छोड़ना नहीं है, परंतु अपनी तरफ से उसके प्रति महत्व बुद्धि रखते हुए, गौरव बुद्धि रखते हुए करना भी नहीं है। ये ख्याल करना, अगर हम उसका लोक व्यवहार को ज्यादा महत्व देंगे तो परमात्मा के पद से अलग हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है किंतु फल त्याग, उसके फल का त्याग कर देना चाहिए। मतलब जो भी लौकिक व्यवहार करें, हम सबके साथ परस्पर देवो भव, सबके प्रति प्रेम सौहार्द का भाव हो, सबके भले की कामना करें, सबके हित की कामना करें, हित के लिए कार्य करें, परंतु समाज हमको श्रेय देगा, मान देगा, प्रतिष्ठा देगा। फल त्याग, उसके पीछे फल की इच्छा मत करना। संसार का हित करते हुए, समाज में अच्छा कार्य करते हुए, लोक व्यवहार अच्छे ढंग से निर्वाह करते हुए कोई भी फल की अपेक्षा न रखी जाए। किंतु फल त्याग, और कह रहे हैं तत्साधनम च कार्यमेव, और जो भक्ति के लिए साधन है कार्यमेव, उसको करना ही चाहिए। एव, करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको नहीं करना चाहिए। लोक व्यवहार सीमित, परंतु उसमें कोई फल की इच्छा नहीं। और जो भक्ति का साधन है, श्रवणम, कीर्तनम, आत्मनिवेदन, ये जितने भी साधन हैं वो सब करने चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भक्त को अपनी दिनचर्या बना लेनी चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं स्त्री धन नास्तिक बेरी चरित्रम न श्रवणीयम। स्त्री का, धन का, नास्तिकों का, बेरियों का चरित्र को नहीं सुनना चाहिए। सीधा अर्थ तो ये हो रहा है, परंतु इस बात को जरा गहराई से समझें। इसमें स्त्री शब्द जब आता है तो सीधे माताएं बहनें अपने लिए उसको सोचती हैं कि हम इतने निंदनीय क्यों। ये अगर नारद जी की जगह मीरा कहती तो वो कहती कि पुरुष का, वो जरूर, अगर ये नारद भक्ति सूत्र है ना, अगर मीरा भक्ति सूत्र हमारे पास होता तो वो कहते हैं कि पुरुष धन नास्तिक बेरी चरित्रम न श्रवणीयम, ये इतना उसमें सुधार हो गया होता। तो पुरुष ने कहा है तो पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और वास्तविक में स्त्री और पुरुष से कुछ लेना देना नहीं है। वास्तविकता यह है कि जिसके कारण हमारे अंदर कामाशक्ति बढ़ जाए, काम वासना बढ़े, उसको बचाना है, उससे बचना है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम स्त्रियों का चरित्र सुनेंगे, देखो यहां श्रवणीयम कह के कहना के टीवी पे देखने को तो नहीं मना किया है। आजकल के लोग समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, रास्ता खोज लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं, नारद जी ने तो केवल श्रवणीयम का है, सुनना नहीं, पढ़ तो सकते हैं, देख तो सकते हैं। केवल शब्द के फकीर मत बनो, लकीर के फकीर मत बनो, उसके पीछे जो भाव छिपा हुआ है उसको ग्रहण करना है, उस भाव को हमको ग्रहण करना है। अर्थात स्त्री पुरुष से कुछ लेना देना नहीं है। जिस भी कारण से हमारे अंदर काम वासनाएं प्रबल होती हैं, ऐसे चरित्र हमको नहीं सुनने हैं, ऐसे चरित्र हमको नहीं सुनने हैं। प्रारंभ में तो इसको पालन करना है, आगे चल के हमको उस कक्षा में पहुंचना है, उस स्तर में पहुंचना है।
उस स्थिति में पहुंचना है कि जहां इन सब की कोई जरूरत ना रहे, इनकी कोई आवश्यकता ही ना रहे। मतलब हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि इनके प्रति आकर्षण है। और अगर हम भगवत चरित सुन के भगवान की भक्ति में निमग्न हो जाएंगे तो ये सब अपने आप छूट जाएगा। न श्रवणीयम वाली बात नहीं रहेगी, फिर अपने आप इच्छा ही नहीं होगी उसको सुनने की, अर्थात वो सब बेकार लगने लगे। जिस प्रकार से हमको हीरे प्राप्त हो जाए तो फिर हम कंकर पत्थर जो इकट्ठे कर रखे हैं वो अपने आप छोड़ देते हैं। कंकर पत्थरों को हमने तभी तक महत्व दे रखा है जब तक हमारे पास हीरे मोती नहीं है, और जब हमारे पास हीरे मोती कीमती रत्न आ जाएंगे तो ये जो नकली हीरे मोती हैं जिनको हम पत्थर कह रहे हैं, कंकर पत्थर कह रहे हैं, फिर उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, वो अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। स्त्री से काम वासना प्रबल होती है, धन का चरित्र, धन के विषय में चर्चाएं, लोभ बढ़ेगा। और लोभ के साथ एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या है जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। ये एक ऐसी तृष्णा है कि इससे कभी तृप्ति नहीं होने वाली है, कभी तृप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए धन के विषय की जो चर्चाएं हैं वो भी नहीं सुननी चाहिए, वो भी नहीं सुननी चाहिए। धन तीनों स्थिति में दुखदाई है। उपार्जन में कष्टदायक है, संरक्षण में कष्टदायक है, नष्ट होने पे भी कष्ट देके जाता है। तीनों स्थिति में कष्टदायक। वैसे कहीं कहीं कहा गया है धनात् धर्म, धन से धर्म, और धर्म से वैराग्य, और वैराग्य से भगवान के चरणों में अनुराग। वो भी सोपान है। अगर हम धन का सदुपयोग करते हैं, परंतु सदुपयोग करने में अपनी बुद्धि को मत प्रयोग में लाना। हम नहीं जानते कि धन का सदुपयोग क्या है, हम नहीं जानते। हमारी बुद्धि जो भी निर्णय लेती है वो बहुत सीमित दायरे का सोच के लेती है, बहुत सीमित दायरे का सोचती है। हमारी बुद्धि की इतनी गम्य नहीं है कि बहुत आगे का सोच सकें, हम बहुत भविष्य का जान सकें। हमारे पास अल्प बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि है, छोटी बुद्धि है हमारी। तो धन का सदुपयोग वाली बात जहां आए तो हम नहीं जानते हैं कि धन का सदुपयोग क्या है। इसलिए उस विषय में उससे अलग ही हट जाओ, वो अच्छा है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत ढंग से धन उपार्जन करते हैं और फिर भंडारा करते हैं, या मंदिर में ठाकुर जी का मुकुट बनवाते हैं, अथवा ठाकुर जी के लिए वस्त्र बनवाते हैं, कोई हाथी चढ़ाता है। तो ये सब क्यों, उसके पीछे कारण क्या है? धन का भगवान के चरणों में समर्पण करना बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके पीछे उद्देश्य क्या है और वो किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, जो अर्थोपार्जन का ढंग है वो क्या है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अर्थोपार्जन गलत ढंग से किया गया और फिर हम उसमें से दान दें, वो तो उसी प्रकार है जैसे कीचड़ से कपड़ों को साफ करना। कीचड़ से कपड़े साफ करने के लिए हम कोशिश करेंगे और कपड़े गंदे होंगे, साफ नहीं होने वाले। शुद्ध जल से ही कपड़े साफ होते हैं। कभी मत सोचना कि गलत ढंग से धन उपार्जन कर रहे हैं, कोई बात नहीं है,
इसमें से दान करेंगे। अरे बाबा, दान ऐसे धन का हमारा कल्याण नहीं करेगा, वो तो कलयुग है इसलिए लेने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, उसकी तो चिंता नहीं है। हाँ, एक युग था कि जिस समय गलत धन को कोई लेता भी नहीं था, परंतु वर्तमान युग तो छल कपट करके भी अगर मिलता है तो लेने आने दो। गलत रास्तों से आया हुआ धन हमारा, हमारे परिवार का, सबका नाश कर देगा। हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, परिवार में, समाज में हमारी दयनीय स्थिति हो जाती है। कहा गया है बुद्धि नाश होने पे सम्यक प्रकार से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तो धन का चरित्र न श्रवणीयम, इन सब में वो पहली वाली बात जरूर ख्याल कर लेना कि न श्रवणीयम का केवल अर्थ वो सुनने योग रहे ही नहीं, अर्थात उससे हम आगे बढ़ जाएं। बेरी नास्तिक, पहले नास्तिक का चरित्र। अरे नास्तिक कहेगा ये सब क्या है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखा परमात्मा, ऋणम कृतम घृतम पिबेत, जो हो आने दो, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, मौज शोक मस्ती में रहो। किसने देखा है ये सब पाप पुण्य, जिस भी प्रकार से आए, देना तो है नहीं। ऋणम कृतम, ले लो एक बार कर्जा ले लो, चुकाने की कोई चिंता नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। अरे उसने भी तो कहीं से गलत ढंग से कमा रखा है, वो हम सबके लिए तो कमाया है, और किसके लिए कमाया है। इस प्रकार से बातें करते हैं। तो नास्तिकों के वैसे संसार में परमात्मा की चर्चा करने वाले बहुत अधिक मिल जाएंगे, परंतु परमात्मा के महत्व को हृदय से स्वीकार करने वाले बहुत कम मिलेंगे। ऊपर से तो आस्तिक दिखाई दे रहा है, परंतु अंदर उसको विश्वास नहीं है कि परमात्मा है। ऊपर से कहने के लिए वो कहा जाता है। एक व्यक्ति जो है, उसकी गाड़ी का पहिया निकल गया। अभी थोड़े दिन पहले की राम टेकरी की घटना है। गाड़ी का पहिया निकल गया, बच गया वो तो एक अलग बात है, परंतु ये राम टेकरी की जो घटना बताई जा रही है वो तो ये है, परंतु हम जिसका चरित्र सुना रहे हैं वो दूसरा है। गाड़ी का पहिया निकल गया और वो व्यक्ति बहुत परेशान, अब भगवान को गाली देने लगा, अपशब्द अभद्र वाणी का प्रयोग करने लगा। और देव योग से चर्च का एक पादरी उधर से निकल रहा था। कहा अरे क्या कर रहे हो, उस परमात्मा को तुम गाली दे रहे हो। कहा गाली नहीं दें तो क्या दें, देखते नहीं गाड़ी का पहिया निकल गया, अब जंगल में हम परेशान हो रहे हैं। अरे भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सुनते हैं। कहा क्या भगवान से प्रार्थना करेंगे तो गाड़ी का पहिया लग जाएगा। अब वो पादरी सोचा समझा, कहा हाँ क्यों नहीं लगेगा, लग जाएगा। कहा ठीक है श्रीमान जी, आप ही मेरी तरफ से प्रार्थना करो ना। अब पादरी ने सोचा अब क्या करना चाहिए, चक्कर में फंस गया। अब उसको विश्वास तो है नहीं कि प्रार्थना करने से पहिया लग जाएगा। कहा पर अब जो भी हो, इसके सामने थोड़ा सा अभिनय तो करना ही पड़ेगा, और फिर बाद में कोई भी कारण बता देंगे कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारा पूर्व का कर्म ऐसा है, ऐसा है, वैसा कुछ भी बता देंगे,
पादरी हैं, कथा बना के कुछ भी कह देंगे। अब नेत्र बंद करके परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, इसकी गाड़ी का पहिया जो है गाड़ी में लग जाए। और भगवान ने लीला की, पहिया लग गया। अब कहने लगा, ओह, मैं तो समझता था कि प्रार्थना कुछ नहीं होती है, परमात्मा वगैरह कुछ नहीं है, पर आज तो परमात्मा ने दिखा दिया कि परमात्मा है। मतलब ये जो कहने वाले तथाकथित भगवान के पुजारी, पादरी, पुरोहित जो भी हैं, हम सब अंदर से विश्वास नहीं है। ठीक है, हम सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं, राम रक्षा के पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु अंदर से जो निष्ठा होनी चाहिए उसका अभाव है। तो नास्तिक कौन है? कहा जा रहा है, नास्तिक बेरी चरितम न श्रवणीयम। नास्तिक का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। ये जो तथाकथित दंभी आस्तिक हैं, उनसे नास्तिक अच्छे हैं। जो तथाकथित ऊपर से दिखावा करने वाले आस्तिक हैं, इनसे नास्तिक भी अच्छे हैं। परंतु जिसने उस परमात्मा का अपने जीवन में अनुभव कर लिया है, अनुभव करने के बाद भगवान के प्रेम रस में डूबा हुआ है, उसके अतिरिक्त जो है सब नास्तिक है। नास्तिक की परिभाषा हमारे ढंग से जो होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। और किसी दूसरे की व्याख्याएं पढ़ी होंगी आपने, इसमें भी बहुत गुजराती में लिखी हुई है, हम तो पढ़ रहे नहीं हैं। ये पुस्तक तो केवल यहीं सामने आती है हमारे। फिर इसके बाद तो कहने का मतलब ये, नास्तिक जो परमात्मा का अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है और जो परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं हुआ है, वो सब नास्तिक हैं। वो सब नास्तिक हैं। हो सकता है कि वो दिखावा कर रहे हों, समय आने पे उनका हृदय गवाही नहीं देता कि परमात्मा सुनता ही है, परमात्मा है ही। और अनेकों बार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। हम एकांत में चले जा रहे हैं, अमावस्या की रात्रि है, मध्य रात्रि है, भयंकर अंधकार छा रहा है और भादों का महीना है, श्रावण भादों का, मतलब तारों का भी प्रकाश नहीं है, बादल लगा हुआ है और मसान के पास और भयंकर हवा से आवाजें हो रही हैं, पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। हमको नहीं लगता कि परमात्मा हमारे साथ है। हम उस समय निर्भय नहीं रह पाते। क्यों? कहने के लिए तो हम आस्तिक हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में हमारा हृदय जो है भय से कांप जाता है, भय से कांप जाता है। उसमें जो समझदार लोग होते हैं, भय तो होता है, परंतु फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, कुछ भी होगा, जो होना है होगा, परमात्मा का नाम लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और जो डरपोक है वो तो बस अब आगे बढ़ना ठीक नहीं, पीछे लौट जाता है। डर तो है, सबको है। तो आस्तिक जो है, जिसको किसी भी क्लिष्ट परिस्थिति में परमात्मा का विश्वास जो है छूटे नहीं, किसी भी परिस्थिति में, वो आस्तिक है। परिस्थिति कितनी ही भयंकर से भयंकर हो जाए, परंतु हमारी आस्था न डगमगाने पाए। एक महात्मा हम सब धूनी पे बैठे हुए थे और उसमें एक लक्ष्मण दास महात्मा, बड़े सीधे सरल संत, कोई व्यक्ति आया, एक व्यक्ति को लाए थे कि इसको प्रेत व्याधा, भूत प्रेत व्याधा लगी हुई है,
और वहां धूनी लगी थी, हनुमान जी का मंदिर था। उन्होंने बड़ा चिमटा था, धूनी पे बहुत से बड़े बड़े चिमटे भी रखे रहते हैं कहीं, और वो चिमटा निकाला और एक जाके उस व्यक्ति के लगाया। हमने कहा इसको पकड़ो लक्ष्मण दास को, अगर 2-3 लगा देगा तो ये व्यक्ति का अभी भूत प्रेत क्या जीवात्मा ही चला जाएगा। उससे पूछा लक्ष्मण दास से, अरे भाई तुमको क्या हो गया? कहा हनुमान जी के स्थान में सामने खड़ा है, महावीर जब नाम सुनावे भूत प्रेत निकट नहीं आवे। भूत पिशाच, हाँ वो कुछ लोग कहते हैं भूत 50 से निकट नहीं आते, 50 के बाद ही क्या बनोगा तुम्हें? भूत पिशाच निकट नहीं आवे मतलब हनुमान जी के दरबार में उन आत्मा की आस्था है, विश्वास है, सीधे सरल है। परंतु भगवान के दरबार में भूत प्रेत कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इस प्रकार के अंदर से दृढ़ आस्था होनी चाहिए, वो है आस्तिक। नास्तिक जिसकी आस्था डगमगा रही है वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। ऐसे सभी व्यक्तियों का चरित्र न श्रवणीयम, ऐसे व्यक्तियों के विषय में चर्चा मत करो, ऐसे व्यक्तियों की चर्चा मत सुनो, ऐसे व्यक्तियों का संग मत करो। और बेरी, बेरी अर्थात शत्रु। वैसे तो उमाजे रामचरण रथ विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। भगवान शंकर कहते हैं कि जो भगवान के चरण के अनुरागी भक्त हैं, निज प्रभु में देखें जगत, वो तो जगत को भगवान मय देखते हैं, प्रभु मय देखते हैं। वो किसी से विरोध नहीं करते, कोई उनका बेरी नहीं है, बेरी उनकी दृष्टि में है ही नहीं। वो तो अजात शत्रु हैं, उनका शत्रु जन्म ही नहीं लिया है। परंतु जो किसी को भी अपना शत्रु मान रहे हैं, शत्रु का चिंतन करके हम अपने मन बुद्धि को खराब कर लेंगे। जिस मन में, जिस बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश होना चाहिए, उसमें वो बेरी आके स्थान ले लेगा। तो मुख्य बात हमारे अंतःकरण में स्त्री, धन, नास्तिक, बेरी ये स्थान ना लेने पाए, ये अपना एक स्थान ना बना लें, इसलिए इनका चरित्र नहीं सुनना चाहिए। और हमारी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए कि इसमें रस ही ना रहे, अर्थात बेरी बेरी ना रहे, धन धन ना रहे, धन मिट्टी जैसा दिखाई देने लग जाए। स्त्री की बात जहां है, कामिन काष्ठ पखान, जैसे कामनी को वो कठपुतली की तरह देखते हैं, इस प्रकार की स्त्री पुरुष का भेद ना रहे। स्त्री पुरुष के कारण उनकी बुद्धि जो है मलिन ना होने पाए, इस प्रकार का भाव रखना है। और तो स्त्री, धन, नास्तिक, बेरी चरितम न श्रवणीयम। परंतु नहीं सुनेंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा? अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अभिमान आ जाएगा। तो वो कहते हैं अभिमान और दंभादिक का त्याज्यम, त्याग कर देना चाहिए। वैसे इस सूत्र की व्याख्या तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दंभादिक आदिक शब्द जो कर दिया गया है, तो उसमें जितने भी गीता में 16वें अध्याय में आश्री संपदा के लक्षण हैं, वो सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे आदिक में। इसलिए बहुत विस्तार हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं। घड़ी तो चलती रहती है, रोज चलती रहती है, वो नहीं रुकने वाली है। अभिमान, हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, हम दम नहीं लगाते हैं, हम गांजा चरस नहीं पीते हैं, हम स्त्री, धन, नास्तिक, बेरी का चरित्र नहीं सुनते हैं, ऐसा अभिमान ना आने पाए, अभिमान ना आने पाए। एक केदारनाथ की घटना,
केदारनाथ में बैठे थे, एक स्वामी महेंद्रपुरी जी के पास बैठते थे। एक टाटमरी बाबा पास में बैठे थे। एक बंबई के संत, बंबई में उनका आश्रम, बंबई के संत मतलब कोई दूसरा अर्थ नहीं लेने ना, बंबई में उनका आश्रम था। वो पहुंचे वहां, उन्होंने सिगरेट निकाली, हम सबसे पूछा, हमने हाथ जोड़ दिए कि भाई हम में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि हम सब इसको ग्रहण कर सकें। वो पीना शुरू कर दिए सिगरेट। अब वो तो आप जानते हैं ना, चैन स्मोकर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब वो जो टाटमरी बाबा थे उनसे नहीं रहा गया, देखते नहीं यहां हम सब में कोई सिगरेट पीने वाला नहीं, और तुम सिगरेट पी रहे हो, दूर जाओ। बेचारे वो दूर जाके बैठ गए, सिगरेट फूंक फांक के आ गए। तब तक वो टाटमरी बाबा जो हैं अपने आगे चले गए। हमने उनसे पूछा, इन्होंने आपको जो कहा इस प्रकार से आपको अपमानित कर दिया गया, ऐसा कहा गया, आपको बहुत बुरा लगा होगा। तो वो सिगरेट पीने वाले जो महात्मा है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वो हमको अभी तक याद है। उन्होंने कहा, मैं सिगरेट पीता हूं, उसका मेरे को बहुत कम नशा है, बहुत कम नशा है, परंतु ये नहीं पीते हैं, इनको बहुत ज्यादा नशा है। तो ज्यादा नशा ना हो जाए तो कहते हैं अभिमान दंभाधिकम, कहां चला गया भाई, त्याज्यम, मतलब सद्गुण होने अच्छी बात है, दुर्गुणों का त्याग करना अच्छी बात है, परंतु उसका अभिमान ना आने, उसका अभिमान ना आने। एक संत के पास कोई गया, वो भी चैन स्मोकर, आत्मकल्याण के लिए गया, कहा सिगरेट छोड़ दो। अब उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, 1 साल हो गया, 1 साल में छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी। फिर गया उनके पास महात्मा के, महाराज श्री हमने सिगरेट छोड़ दी है। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं पीते, तुमने कौन सा बड़ा काम किया। महात्माओं का समझाने का ढंग होता है, पहले तो उनसे दुर्गुण छुड़वा दिया, फिर दुर्गुण छोड़ने का जो अभिमान आ रहा था वो भी छुड़ा दिया। तो संत जो हैं, हमको लगेगा कि हमारा ये मजाक कर रहे हैं, पहले तो सिगरेट छोड़ने को कहा और जब हम छोड़ दिए, इतना कठिन परिश्रम करके साल भर लगा, और उतनी कठिनाई के बाद आज आए तो ये कह रहे हैं कि इसमें कौन बड़ी बात की तुमने, इसमें क्या विशेषता हो गई तुम्हारी, करोड़ों लोग नहीं पीते। तो कहने का मतलब ये है, सत्कर्मों का, दुर्गुण छोड़ने का अभिमान न आने पाए, और दंभाधिकम त्याज्यम, और दंभ इत्यादि ना करो। मतलब ऊपर से हम दिखावा करते हैं कि हमने दोष दुर्गुणों का त्याग कर रखा है, और अंदर से उसका चिंतन करते हैं, उसका सेवन करते हैं, चोरी करते हैं, छिपके करते हैं, मतलब चोरी करते हैं। दूसरों को दिखाते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं, हम छिप छिप के पी लेते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अभिमान दंभाधिकम त्याज्यम, अभिमान नहीं होना चाहिए, दंभ इत्यादि नहीं होना चाहिए, त्याग नहीं होना चाहिए। लगभग आज यहीं रख देते हैं, उसी में कल्याण है। जय श्री राम।